हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की सेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रखिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। हर एनर्जी में अपने आप को ओवरफिट ना करें, ठीक है। कलेक्टिव की एनर्जी होती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो नॉट नेसेसरी कि सारी एनर्जी आपसे रेजोनेट करेंगी। आज के डाउनलोड में है, कुछ लोग नए घर की शिफ्टिंग कर सकते हैं और वो जो नया घर होगा उनके लाइफ में अबंडेंस को इनवाइट करने वाला है। पैसे की आवक होगी उस नए घर की एनर्जी के साथ। ये कुछ लोगों की एनर्जी है, डाउनलोड है। जिसकी भी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं, वो घर शुभ रहेगा। चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है, आप एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं मतलब एक्सटर्नल चीज़ों को कंट्रोल करने की चीज़ की एनर्जी में लगे हुए हैं। रियलिटी में आपको इंटरनल वर्क करना है। आप एक्सटर्नल बाहर चीज़ों को जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे वो आपके हाथ में नहीं है, और आपके जद्दोजहद की वजह ही यही है कि आप उन चीज़ों को पकड़ रहे हैं जिसका कंट्रोल ना आपके हाथ में था, ना है, ना कभी होगा। कंट्रोल आपके पास सिर्फ एक चीज़ की होती है, वो है आपका इंटरनल पार्ट, इंटरनल ऊर्जा, इंटरनल फ्लो, इंटरनल थॉट्स। आपका खुद पे, आपका इनर माइंड पे आपका कंट्रोल है। एक्सटर्नल सराउंडिंग में क्या हो रहा है उस पर कंट्रोल आपका नहीं होता। तो चलिए इसी से रिलेटेड रीडिंग लेते हैं। हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं, व्यूवर्स को अपने इंटरनल कंट्रोल के लिए क्या करना चाहिए और इनकी इंटरनल कंट्रोल और एक्सटर्नल कंट्रोल को लेकर आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आज हम डिवाइन की गाइडेंस लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल की जंग में आपको क्या करना है। चलिए पॉजिटिव बने रहें। यूनिवर्स, डिवाइन प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। मैजिशियन, ओके। मैं थोड़े से कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर रीडिंग को शुरू करूँगी। पॉजिटिव बने रहें, ओके। वेल्थ, बिजनेस, लीडरशिप, ओके। हर चीज़ एक्सटर्नल, ओके। डिवाइन प्लीज़ एक्सप्लेन करें। मैं थोड़े से कार्ड्स और लेती हूँ। आपको दिख रहा है, आई थिंक कार्ड इज़ विजिबल फॉर यू, आई थिंक, ओके। चलो मैं क्लेरिफाई कर लूँ। आज दूसरा डेक उठाती हूँ क्लेरिफाई करने के लिए। यूनिवर्स, डिवाइन प्लीज़ बताएं मुझे, ये द मैजिशियन आपने क्यों दिए हैं, अपने मैजिशियन क्यों दिए हैं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ क्लेरिफाई करें डिवाइन। ओके, मैजिशियन को क्लेरिफाई भी किया है मैजिशियन ने, ग्रेट। ओके, ब्रोकन हार्ट को, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है ब्रोकन हार्ट ने, ओके। मैं कार्ड्स नहीं लूँगी, 2 कार्ड्स एक साथ आ रहे हैं, आना होगा तो फिर से आ जाएगा, ओके। ओके, एक्शन, 2 ऑफ सॉर्ड को एक्शन ने क्लेरिफाई किया है, वेरी गुड, ओके। ओके, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ओके ओके ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। आज की भी एनर्जी कल की ही वाइब्रेंट एनर्जी की जैसी है। चलिए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये आपका इनर और आउटर वर्क की सिचुएशन का क्या है। सबसे पहली बात, आप मैजिशियन के एनर्जी में हैं, चाहते भी थे और आपको मैजिशियन की एनर्जी दी भी गई है। बहुत लोग मैजिशियन की एनर्जी में हैं। तो पहले बता दूं, जो भी आप सोचेंगे, जो भी अपने लिए
इनर वे में, इनर सोल से जो भी फील करेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो बी केयरफुल रहें, केयरफुली जो भी सोच रहे हैं उसको एकदम सावधानी से सोचें। बिल्कुल वैसा ही है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा भोजन आप अपने मन को दे रहे हैं वही आपका जीवन बन जाएगा। तो यहाँ आपको सतर्क रहना है, सिंपल और स्ट्रेट बताती हूँ। आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग कि आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं एक्सटर्नल चीज़ों को, एक्सटर्नल फैक्टर्स को, जबकि आपको कंट्रोल करना है इनर फैक्टर को, इनर एनर्जी को, अपने आप को, अपनी माइंड को कंट्रोल करना है, अपनी माइंड पे काम करना है, अपने माइंड को राइट डायरेक्शन में रखना है। यहाँ पे चारों तत्व हैं, एयर, फायर, अर्थ एंड वाटर। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी ऊर्जा नहीं है जो इस रीडिंग में आज नहीं है, सारी हैं इन्फिनिटी की ऊर्जा है। और आपको शाम दाम दंड भेद हर चीज़ से आप रूबरू हैं। कोई मुझे ये नहीं कह सकता आज के टाइम में कि आपको नहीं पता कि चीज़ें कैसे इस्तेमाल करनी है आपकी लाइफ में, आपको पता है। यहाँ पे कोई ये भी नहीं कह सकता कि हम इनर वर्क कैसे करें, हमसे नहीं होता है। यू आर गिविंग एक्सक्यूजेज ओनली टू अदर्स, आप दूसरों को एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। द रियलिटी इज़ दैट आपको पता है, क्योंकि आपकी थर्ड आई जो है वो एक्टिवेटेड है, वो काम कर रही है, वो हर चीज़ आपको बता रही है। अगर वो नहीं कर रही होती तो आज आप जहाँ खड़ा हैं वहाँ आप नहीं होते। दैट इज़ द रियलिटी ऑफ योर लाइफ। ठीक है, आपको एक पता, आप में इतनी इंटेलिजेंस है और आपका विल पावर इतना है कि आप अपने इनर वर्क को पावरफुली अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। ये पास्ट में भी था और अभी भी है। इट्स कम्प्लीटली गोइंग ऑन। आपको स्ट्रेट कहा जा रहा है कि आपकी स्किल जो है उसको उठाइए, उसको सक्सेस की तरफ लेकर जाइए। लेकिन आप कर क्या रहे हैं ये बताती हूँ। आप हर चीज़ अपने आप पे काम करने से भाग रहे हैं, क्योंकि उसके लिए खुद के साथ बैठना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम हो रही है। और खुद के साथ मुझे नहीं बैठना, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, इसके लिए उसको बोलना है, उसको बोलना है, उसको बोलना है। ये दिस थिंग यू हैव टू स्टॉप। इट्स अ हाई टाइम नाउ। आपको ये बंद करना ही होगा। आप अपने सराउंडिंग में जो चीज़ें देखना चाहते हैं या करना चाहते हैं उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपका जिस चीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए वो कंट्रोल है आपका खुद पर। और बता दूं, अगर आप सराउंडिंग में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या आपने किया है तो वो गलत किया है। आपने किसी दूसरे की एनर्जी और ऊर्जा को अगर बांधने की कोशिश की है तो वो गलत है। आपको अगर किसी चीज़ पे काम करना था तो सेल्फ पे, किसी को स्टेबल करना था तो अपने माइंड को, माइंड बॉडी सोल को। और आपने बाहरी चीज़ों पर अगर ये किया है तो ये गलत। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो, जो भी आज की रीडिंग किया देखेगा, कुछ लोग 53 के एज ग्रुप तक भी हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, उसके ऊपर भी हैं कुछ लोग, कि आपने चीज़ों को कंट्रोल, अपने सराउंडिंग में चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की है अपने अथॉरिटी पर। आप फैमिली में किसी अथॉरिटी पर रहे हैं या कोई ऐसे रिलेशन में रहे हैं, उसमें कंट्रोल करने की कोशिश की है। अपने पार्टनर को किया है, अपने सराउंडिंग में बच्चों को किया है, रिलेटिव्स को किया है, तो आपने वो गलत किया है। फॉरगिव कीजिए चीज़ों को, अपने आप को माफ़ कीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके कर्मा में ऐड ऑन हो गया है। आपको रिलीज़ करना होगा वो उस एनर्जी को। रिलीजिंग की तरफ जाइए, और ये रिलीजिंग तभी आएगी जब आप इनर वर्क की तरफ जाएंगे। एक चीज़ और बता दूं, जब इनर वर्क आप शुरू करेंगे, क्योंकि आप तो अथॉरिटी की सिचुएशन में हैं, किंग की विच में आप कंट्रोल करेंगे हर चीज़ आपने कंट्रोल करने की कोशिश की है। वेल्थ को, बिजनेस को, लीडरशिप सिचुएशन को, आप में है वो क्वालिटी है। लेकिन हम कब अपनी क्वालिटी को किसी दूसरे पर थोपने लगते हैं ये हमें नहीं पता चलता। और आपने किया है, ये एनर्जी बनी हुई है। आपको काटने के लिए कहा जा रहा है इस चीज़ को, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आपको काटने के लिए कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि अपने अंदर समा जाइए। अपने अंदर समा जाने का मतलब ये नहीं आप कोकून में घुस जाइए, नहीं। अपने अंदर जो ये आपके अंदर जो अथॉरिटी और ईगो वाली एनर्जी बनी हुई है, कट दिस आउट फ्रॉम योर माइंड। अपने माइंड से उस चीज़ को निकालिए, इनर वर्क शुरू कीजिए। धीरे धीरे दिखता है। आप जब ये इनर वर्क करते जाएंगे तो आपकी अभी
जो चीज़ें हार्ट को पेन दे रही हैं, जो दर्द दे रही हैं, उसकी हीलिंग की एनर्जी आने लगेगी। आप बार बार शिकायत लेकर यही बैठ जाते हैं, हमने इतना किया, लोगों ने हमारे साथ ही ये किया। ठीक, आपने जो किया वो आउटर लेयर को कंट्रोल करने की कोशिश की। आपको करना क्या था? अपने इनर पार्ट को कंट्रोल करना था, आपको इनर पार्ट पे काम करना था। हमेशा इंसान खुद को चेंज कर सकता है, किसी और को नहीं। आपके सराउंडिंग में हो रही एक्सटर्नल चीज़ों का कंट्रोल ना आपके हाथ में आज है, ना कल होगा, और ना पास्ट में कभी था। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके आउटर की चीज़ें आपके कंपैटिबल होकर चलें, तो आपको पहले अपने इनर चीज़ को कंट्रोल करना होगा। ये बिल्कुल वैसी बात है, एक एग्जांपल से आपको समझ में आएगी। कोई बच्चा अगर आईएएस की तैयारी कर रहा है तो उसको कंट्रोल करने की चीज़ क्या है? उसको अपना इनर कंट्रोल चाहिए। क्या? माइंड को दूसरे फालतू बाहर की चीज़ों में भटकाने की जगह पे उसको इनर कंट्रोल चाहिए। अपने माइंड को फोकस करना चाहिए टुवर्ड्स किधर? अपनी स्टडी पर। अपने टाइम को चैनलाइज करके कहाँ फोकस करना है? अपनी स्टडी पे, आउटर पार्ट में नहीं कि आज लोग यहाँ जा रहे हैं, लोग वो बोल रहे हैं, लोगों ने ऐसा बोला, लोगों नहीं। उसको इनर पार्ट पे काम करना है, अपने आप पर सेल्फ वर्क करनी है उसको। तभी उसके सराउंडिंग का जो पार्ट है, जो वो चेंज करना चाहता है या चाहती है, जो बनाना चाहता है या चाहती है, वो कन्वर्ट होएगी, बदलेगी तब जब उसका इनर वर्क कंप्लीट हो जाएगा। आपके साथ भी वही है। अथॉरिटी में रहे हैं, दूसरों की एनर्जी को कंट्रोल किया है और उससे आपको पेन मिला है। तो ये पेन की जिम्मेदारी किसकी? आपकी या बाहर वाले पर्सन की? आपकी। ये जिम्मेदारी कल भी आपकी थी, आज भी आपकी है और आगे भी आपकी रहेगी। बता दूं, अगर आपने अभी नहीं कंट्रोल किया तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट जन्म में भी ले जा सकते हैं। चुकाना तो आपको पड़ेगा, तो अभी से क्यों नहीं। और एक्चुअली आपको सिचुएशन दिखाई भी इसीलिए जा रही है कि आप अभी से काम शुरू कर दें। डिवाइन का सपोर्ट है आपके साथ। आपको बताया भी इसलिए जा रहा है कि आप एनालिसिस करें कि आप क्या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ आके कहेंगे हम बच्चों के माँ बाप हैं, हम बच्चों को राइट डायरेक्शन नहीं देंगे। कितने दिन तक देंगे? बच्चों को बड़ा कर दिया आपने, बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, भगवान ने उनको अपना दिमाग दिया है, उनको अपनी राह चलने दीजिए, कंट्रोल मत कीजिए। हम अपने पार्टनर को कंट्रोल करेंगे, क्यों करेंगे आप अपने पार्टनर को? सहज क्यों नहीं हो सकते? सिर्फ इतना जान कर कि वो हमारा पार्टनर है। आप सही गलत आप बताएंगे? आपके पार्टनर की क्या ये उम्र है कि आप सही गलत बताने वाले पर्सन हैं? वहाँ पे काम किस पर करना है आपको? आपके पार्टनर पर या खुद पर? खुद पर। और खुद में क्या चीज़ पे काम करना है? आपको अपने माइंड पे काम करना है। अपने हार्ट किस इमोशन को आप हील करना चाहते हैं जो पेनफुल सिचुएशन से निकल कर आई है आज, और पेन अभी भी कभी कभी उभर के आता है, तो आपको डिवाइन का सपोर्ट भी मिल रहा है। ये हीलिंग के लिए एनर्जी डिवाइन से आ रही है, रिसीविंग मोड में रहिए। मगर आपको यहाँ ये मैसेजेस दिया जा रहा है कि आप एक्सटर्नल पार्ट पे काम नहीं करना, आपको अपने माइंड पे काम करना है। अपने माइंड से वो जो कंट्रोल की एनर्जी पकड़ रखी है, रिलीज़ कर दीजिए, रिलीज़ इट, उस पर काम कीजिए। सबसे आसान काम है इनर वर्क, और इंसान को सबसे टफ इनर वर्क ही लगता है। क्यों? क्योंकि इनर वर्क की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान के खुद की होती है। आप खुद के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आउटर पार्ट, आउटर लेयर में अगर कुछ बिगड़ता है तो एज अ ह्यूमन बिहेवियर हम किसी पर ब्लेम डाल सकते हैं। सामने वाले ने ऐसा कर दिया तो ऐसा हुआ, सामने वाले ने ये सिचुएशन बना दिया तो मैंने ऐसा कर दिया। मगर इनर पार्ट जो उथल पुथल हो रही है, उसका ब्लेम आप किसी को नहीं लगा सकते। इसकी फुल जिम्मेदारी आपकी होती है। इसलिए जिसकी जिम्मेदारी हमारी फुल है, उसमें हम क्या करते हैं? पोस्टपोनमेंट में जाते हैं, टालते हैं, ताकि हम अपने आप को प्रूफ कर सकें। किसके सामने? खुद के सामने, कि हम सही हैं। यहाँ सही गलत प्रूफ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
कोई ज़रूरत नहीं क्या सही और क्या गलत प्रूफ कर रहे हैं, हम सिर्फ कर रहे हैं क्या अपना काम, क्या अपनी हीलिंग उन एनर्जीज़ को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं जो डिसबैलेंस हो गई है। बाहर की एनर्जी में उसका रिफ्लेक्शन चाहते हैं, आउटर लेयर में रिफ्लेक्शन चाहते हैं, तो हमारी काम की शुरुआत कहाँ होगी, इनर लेयर से। और कौन सी अथॉरिटी को लूज़ करना है, कंट्रोलिंग एनर्जी को, कंडीशनिंग एनर्जी को। ये किस पार्ट पे समझते के लिए वेरी इजी, ये समझना है एवरीबडी इज़ अ सोल, हर सोल अपनी जर्नी में है और मुझे अपना काम करना है, अपने लेयर पे काम करना है, दूसरों के लेयर पे इंटरफेरेंस करके नहीं। तुम करो ही नहीं, आपको गलत लगता है आप एक बार कहो, फिर उसकी समझ को छोड़ दो। ठीक है, हो सकता है ये भी ब्लेम आ सकता है कि हमें तो समझ में नहीं आया, आप भी इस बात के लिए हमें डांट नहीं सकते थे, हमें बोल नहीं सकते थे, हम पर प्रेशर नहीं लगा सकते थे। सुन लीजिए, मगर साफ है आप ये नहीं कर सकते थे और आपको ये नहीं करना है, क्योंकि हर सोल की एक डिवाइन अथॉरिटी होती है, वो है उसका फ्रीडम, और वो किसी भी सोल को अलाउ नहीं है कि वो उसको कंट्रोल कर सकता है। जो कंडीशनिंग उसके सराउंडिंग में बनी हुई होती है, वो कंडीशनिंग भी उस सोल ने खुद ही ऑप्ट की होती है इस जन्मा में एंट्री से पहले। मतलब सिंपल सी बात है, हमें हमारा जो नाटक है, हमारा जो स्टोरी है, उस स्टोरी पर कौन सा रोल प्ले करना है और किस कंडीशनिंग में हम कर रहे हैं, ये सोल ने खुद ऑप्ट किया है, डिवाइन ने भी नहीं दिया है। और वो कहाँ से आप लेकर आते हैं, अपने पास्ट लाइफ के कर्मा से लेकर आते हैं कि हम इस कंडीशनिंग में इस कर्मा को सेटल करेंगे, और फिर से न्यू कंडीशनिंग को आप बढ़ा रहे हैं। पहले वाले कंडीशनिंग सेटल तो कीजिए। अगर इस जन्म में इस पॉइंट पर आके इस समझ में आ रहा है कि हम कंडीशनिंग बना बना के इतनी पाइलिंग कर चुके हैं अपने कर्मा की, तो अगेन वाई आउटर लेयर को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। जहाँ कंट्रोल करना है वो है आपका इनर पार्ट, कंट्रोल दैट इनर पार्ट, वर्क ऑन योर इनर पार्ट। एक सर्टेन डिज़ायर को उठा लिया, उस डिज़ायर को उठा करके आंखों पे पट्टी बांध ली और ईयर एंड ईयर उस पर गोन थ्रू होते रहे हैं, चले जा रहे हैं, एक्शन पर एक्शन लिए जा रहे हैं। सोल बार बार बोल रही है कि डायरेक्शन गलत ले रहे हैं, आंखें खोलिए, अब हाई टाइम है, आंखें खोलिए। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है, क्रॉस रोड पर खड़े हैं आप आज, एकदम क्रॉस रोड पर, आंखें खोलिए और आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कंट्रोल योर इमोशन, वर्क ऑन योर इमोशन। जो आपके हाथ में ही नहीं है, जो आपका है ही नहीं, उस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कीजिए। लीव द थिंग्स। आज की रीडिंग बहुत लोग बोलेंगे कि मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन ध्यान से अपने इनर पार्ट्स, इनर साउंड को सुनते हुए सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी। जिन भी चीज़ों में आप ब्लाइंड फोल्ड हो रखे हैं ओके, उन चीज़ों को आप ओपन कर दीजिए, खोल दीजिए उस गांठ को। कुछ नहीं है यहाँ जिसके साथ आपको फाइट करना है। आउटर लेयर में, आउटर पार्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके साथ आपको फाइट करना है। आपकी जो इनर सोल है, जो ब्राइट लाइट आपके अंदर है, वो आपको बार बार डायरेक्शन बता रही है, लेकिन आप उसकी आउटर लेयर से कंडीशनिंग कर दे रहे हैं। आपको आउटर लेयर नहीं, हमें तो ये करना है, हम तो कंट्रोल करेंगे, हमें तो प्रूफ करना है, हमें तो दुनिया को दिखाना है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, वैसा कर सकता हूँ। आप अपना इनर लेयर पे काम कीजिए और आपको जो काम मिला है वो चुपचाप ईमानदारी से करते जाइए। हर किसी की चीज़ की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आप आउटर पार्ट में किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। मैं बेट लगाती हूँ उसके लिए। अगर आपको कभी ये भ्रम हो भी जाता है ना कि आपने किसी चीज़ को कंट्रोल कर लिया है, तो आप यकीन मानिए ये भ्रम आपने खुद के लिए बनाया है, किसी दूसरे के लिए नहीं। उससे किसी सेकंड पर्सन का कोई लॉस नहीं है, आपका है। आज आपने अगर डिवाइन के उस पार्ट पे जो आपको नहीं करना है, आपने ज़बरदस्ती कंडीशनिंग कर दी है, तो वो कंडीशनिंग आपने अपने लिए मैनिफेस्ट कर ली है और वो अब आपके पॉकेट से कहीं नहीं जाएगा। वो आपने बैंक में बैलेंस की तरह डाल दिया, अपने कर्मा के बैंक में। ये बिल्कुल क्लियर है।
लाइफ में हैप्पीनेस, अबंडेंस, लग्जरी, फिनांस, इंडिपेंडेंस, इन सी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं आप। चाहिए, मैं नहीं कहती कि 3D लेवल में ये नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए, मगर अंधी दौड़ में नहीं दौड़ना। आप अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। आपकी सराउंडिंग में ही हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन आप देखना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं देखना चाह रहे हैं? कि वो देखने के लिए जो नज़र चाहिए, जो आँखें चाहिए, उसको आपने बंद कर रखा है। और वो कहाँ है? आपके अंदर, आपके अंदर है। हर चीज़ को वेल्थ पर लाकर प्रायोरिटाइज कर दे रहे हैं। कुछ लोगों की ये बहुत हाई एनर्जी है, कुछ, ये क्लियरली बोल दूँ, कुछ चीज़ों की ये एंडिंग हो चुकी हैं। आपको अब ये हाई टाइम पर कहा जा रहा है कि आप अपने इनर वर्क को शुरू करो। जिनको अपने लाइफ में इमोशनल अबंडेंस चाहिए, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि आपकी हर अबंडेंस फुलफ़िल की जाएगी। मगर आपने माइंड में जितनी कंडीशनिंग बना रखी है, उस कंडीशनिंग से बाहर निकलिए। उस कंडीशनिंग को आपको छोड़ना ही होगा। एक्सटर्नल चीज़ों पर वर्क करने की जगह इंटरनल पार्ट पे काम कीजिए। पहले भी मैंने कहा है, जब अंदर में ज्योत जगेगी तो बाहर में प्रकाश उसका फैलेगा ही फैलेगा। तो पहले अपने इनर उस पार्ट पे काम कीजिए। देखिए, बहुत छोटी छोटी होती हैं, हम जस्टिफाई अपने आप को करते हैं, हमने तो ये नहीं किया। क्वेश्चन खुद से पूछिए, क्या नहीं किया? सही में नहीं किया आपने? क्या आपने ये खुद से अपनी लाइफ में क्रिएट नहीं किया? आप इस ऊर्जा में हैं, लेकिन इस ऊर्जा में होने के बावजूद क्या आपने आपको अपनी इस ऊर्जा में नहीं डाला है? डाला है। चीज़ों की कंडीशनिंग करके आपने अपने हार्ट को ब्लॉक नहीं किया, अपने हार्ट चक्र को कष्ट नहीं दिया है। दिया है। मेरा पार्टनर तो बात ही नहीं सुनता। क्यों सुनाना चाहते हैं आप अपनी बात? आप अपनी बात खुद सुनते हैं। और ये कहाँ से होगी? आप हर चीज़, एक्सटर्नल चीज़ को क्यों कंट्रोल करना चाह रहे हैं? वो नहीं है आपके कंट्रोल में, और वो होगी भी नहीं। आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर जो ये ऊर्जा है, उसको सींचना है, आपको उसको फ्लरिश करना है, उसको स्प्रेड आउट करना है। आपने कहा आपने स्पिरिचुअल पाथ पकड़ लिया है, डिवाइन का सपोर्ट ले लिया है, वेरी गुड। आपको चारों तरफ से डिवाइन ऊर्जाएं सपोर्ट कर रही हैं ये समझने के लिए कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो उस चीज़ को समझिए, आगे बढ़िए। आपके एंजल, आपके गार्जियन एंजल, इंक्लूडिंग आपके एंसेस्टर्स, वो सब आपको सपोर्ट सिस्टम पे हैं, आपको ये समझाने के लिए कि आखिर आप कहाँ मिस कर रहे हैं। कुछ लोग ज़िंदगी के 50-60 प्लस हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है कि गांठों को खोल दीजिए, वो आपकी नहीं है। आप अपना काम कर चुके हैं, और जो भी आपने कंट्रोल किया है उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। और अभी के करंट में जो लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कहा जा रहा है आप अपनी पाथ पर आगे बढ़िए। ये एनर्जी रिपीटिशन में जा रही है, इसका मतलब है कि आप सुन तो रहे हैं मगर काम नहीं कर रहे हैं। रीडिंग आ रही है बार बार, इसका मतलब है आप अपनी सोल की आवाज़ को सुनिए और डायरेक्शन को पकड़िए। अलमारी में पड़ी हुई चीज़ें जो हैं आपकी, जो मटेरियल लेवल पर आपने जुटाई हैं, कहा जा रहा है कि उसका इस्तेमाल करना है, लेकिन उसको बढ़ाने के चक्कर में मत पड़े रहिए। देखिए, उसको बढ़ाने के चक्कर में रहेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारी तो उम्र निकल गई, हमारा टाइम निकल गया, हमारे तो कुछ नहीं बचा है, हम तो ग्रेवयार्ड में पहुंच चुके हैं। अब आपके सोल की बिगिनिंग का समय है। कहा जा रहा है उस एनर्जी को ऑप्ट करके अपने आप में आगे बढ़िए। अभी जहाँ डेड एंड दिख रहा है आपको, एक्चुअली वो डेड एंड नहीं, न्यू बिगिनिंग है। और ये डेड एंड फिनेंशियल कंस्ट्रेंट पर आपको समझ में आ रहा है, आपको झटके लगेंगे, तभी शायद आप इससे आगे निकलेंगे। क्योंकि मैं समझाने की कोशिश तो कई रीडिंग से कर रही हूँ। कुछ लोगों की लाइफ में झटके लगेंगे, बी केयरफुल, बहुत तेज़ी से लगेंगे।
जिसकी भी है वार्निंग है उसके लिए कि आपको अब झटके लगेंगे, क्योंकि आप ये समझने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं कि आपको इंटरनल पार्ट में काम करना है। अपने आप ये बोल तो रहे हैं कि हाँ मैंने स्पिरिचुअल पाथ पकड़ लिया है, सपोर्ट पे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी इस अथॉरिटी वाली चीज़ को छोड़ नहीं रहे हैं। मैं वाला वहम आपके अंदर बना हुआ अभी भी है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से हमें पता लगता है कि डे बाय डे आप अपने आप पे कितना काम कर रहे हैं और आप हमसे भी कनेक्ट हो पाते हैं, तो हम आपकी ऊर्जाओं को थोड़ा ज़्यादा बेटर वे में चैनल कर पाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।